हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज के आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल का ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें सारी नोटिफिकेशन आपने ऑन करनी है। जैसी ही वीडियो अपलोड होगी चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। बाकी इस चैनल पे वोकैब के सिवा और भी ग्रामर का या इंग्लिश का जो एग्जाम में कंटेंट आता है उसके रिलेटेड मैं चीजें बनाता हूँ, वीडियोज बनाता हूँ। वो सब आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट के लिंक है उनको चेक कर सकते हैं, या फिर आप सीधा चैनल में जाके सर्च भी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वो सब किसके लिए यूजफुल है? सभी एग्जाम्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी और एग्जाम में नहीं आएगा, सभी एग्जाम में इंग्लिश आती ही है, तो आपके काम आने वाली है। और वो कैब तो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अब अपनी आज की वीडियो को। तो पहला वर्ड जो हमारा रहने वाला है वो है साबोटाज। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है हमारी? नाइफ्स आउट इन यूपी बीजेपी। यूपी बीजेपी में क्या है? एक तरह से लड़ाई छिड़ गई है। जो सोम है उन्होंने काउंटर किया है साबोटाज चार्जेस लेवल्ड बाय बालियान। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिपोर्ट है। बाकी हम पहले देख लेते हैं कि ये जो साबोटाज है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, साबोटाज किसी चीज को अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो डैमेज दैट इज डन ऑन पर्पस। ठीक है, जानबूझ के किसी चीज को खराब किया जाए, है ना। जैसे अब मान लीजिए कि कोई क्राइम सीन होता है, मैंने तो उसी में देखा है, जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, वेब सीरीज है या फिर मूवीज है, तो वहां पे जो चीजें हैं उनको जानबूझ के खराब करने की कोशिश की जाती है, सो दैट किसी को पता ना लगे। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? डैमेज दैट इज डन ऑन पर्पस एंड सीक्रेटली। ठीक है, जानबूझ के और सीक्रेटली किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एनिमी बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। डैमेज, ठीक है, दैट इज डन ऑन पर्पस। ठीक है, किस लिए? पर्पस या फिर सीक्रेटली या फिर एंड। ठीक है, इन ऑर्डर, किस चीज के लिए? ताकि आप अपने एनिमी को रोक पाओ सक्सेसफुल होने से। टू प्रिवेंट एन एनिमी फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। साबोटाज क्या होता है कि कोई डैमेज कर जो कि आप करते हो एक पर्पस से और सीक्रेटली करते हो, किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आपके एनिमी को सक्सेसफुल होने से। ठीक है, आसान वर्ड था, समझ आ गया होगा। अब इसके हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहने वाला है ये। देखिए, साबोटाज इस चीज का नाम है, तो इसको आप बोल दोगे नाउन है ये। ठीक, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। ठीक, डिस्ट्रक्शन हो गया। डिस्ट्रक्शन के बाद क्या हो जाएगा आपका? मिसचीफ। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका एडिंग। ठीक, एडिंग के बाद आप क्या बोल सकते हो? फेथफुलनेस बोल सकते हो। ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पेनेसिया फॉर इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ और सभी लिंक्स मिल जाएंगे वीडियोस के। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इंडियाज लूमिंग। ठीक है, लूमिंग है तो इंडियाज लूमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। जो इंडिया का लूम फाइनेंशियल क्राइसिस है वो लूम कर रहा है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि ये लूमिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, लूमिंग को आप आसान भाषा में बोलोगे राइजिंग। मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इंडिया में क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। ठीक, आसान है, समझ आ गया होगा। अब इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बता रहा है। बारे में बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? क्वालिटी वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो राइजिंग भी हो जाएगा, दूसरा आपका एमर्जिंग। ठीक, एमर्जिंग के बाद में आपका अप्रोचिंग।
ठीक, ये क्या हमारे सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। एक हो जाएगा डिस्टेंट, मतलब जो दूर है। इन सब वर्ड्स का मतलब क्या था? राइजिंग, पास में, इमर्जिंग, अप्रोचिंग, है ना, मतलब पास में आ रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्टेंट हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा। ठीक है, रिमोट मुझे लगता है कि आपको काफी देखने को मिलेगा एग्जाम्स वगैरह में ना। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है डेस्पोटिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म एंड द आइडिया ऑफ अदरनेस। ये ना एक पुरानी जो कॉलोनियलिज वगैरह थी उसके ऊपर एक कुछ आर्टिकल टाइप आ रखा था, तो उसका है ये वर्ड। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेस्पोटिज्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे डेस्पोटिज्म का मीनिंग। देखिए, डेस्पोटिज्म आप किसी चीज को तब बोलते हो जब एब्सोल्यूट पावर या फिर कंट्रोल की बात हो रही हो, मतलब पूरी तरह से पावर हो, पूरी तरह से कंट्रोल हो। ठीक है, आसान वर्ड है, समझ आ गया होगा ये। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा आपका अथॉरिटेरियनिज्म। एब्सोल्यूट पावर होगी, कंट्रोल होगा, तो अथॉरिटी आएगी ना। अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक, स्पेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है जब इतने वर्ड्स है ना साथ में एक्सप्लेन करते करते। और दूसरा आपका हो जाएगा डिक्टेटरशिप। ठीक, कैसे जज कर रहे हो आप इसको? कि अगर एब्सोल्यूट पावर है, कंट्रोल है, तो बंदा डिक्टेटर बन जाएगा ना, मतलब अपनी चलाने लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल। ठीक, अब इसके देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखें, इसका एंटोनिम एक तो हो जाएगा डेमोक्रेसी। ठीक, ऑपोजिट हो गया ना एकदम। उसके बाद में फ्रीडम। फ्रीडम हो गया, ये दोनों क्या हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच रह गया। तो देखिए, डेस्पोटिज्म को आप क्या बोलोगे? नाउन बोलोगे आप। ठीक, अब तक मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच को जज करते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है एशेलॉन्स। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ोगे, एशेलॉन्स। ठीक है, तो द यूएसए प्लेयर्स हैविंग रूट्स इन इंडिया एंड अनेबल टू रीच द हाईएस्ट एशेलॉन्स, मतलब हाईएस्ट लेवल की बात हो सकती है ना। देखते हैं कि एशेलॉन्स क्या होता है, थोड़ा सा सीक्रेट। ठीक है, एशेलॉन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट गेट अ शॉट एट रिडेम्पशन, मतलब कि वो उनको खुद को रिडीम करने की बारी है अब। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि ये जो एशेलॉन्स है इसका मीनिंग क्या रहता है। देखिए, एशेलॉन्स को आप क्या बोलोगे? अ लेवल और रैंक इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो इंडिया के हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाए, ठीक, वो अब यूएसए में जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए वो तो ऑलरेडी इंडियन टीम की तरफ से खेल ही रहे हैं। राइट, समझ आ गया। अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए, इसको आप बोलोगे नाउन, क्योंकि ये है नाम। ठीक, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या रहने वाले हैं। एक तो हो जाएगा डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, है ना। उसके बाद में रैंक हो गया। एक और लिख देते हैं, पोजीशन। ठीक, ये क्या रहने वाले अपने सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक हो जाएगा इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस कैसे? जब इनको अपनी कंट्री में सिग्निफिकेंस नहीं मिली इसलिए वो दूसरी कंट्री में जाके खेल रहे हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका लोलीनेस। ये क्या हो जाएंगे? हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे दोनों के दोनों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चैनल को, क्योंकि इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप फीडबैक भी दीजिए, अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, जो चेंजेस चाहते हैं कुछ भी आप करिए, वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है और हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे वीडियो बनाना। अब जो लास्ट वर्ड है अपना वो है वर्ड ऑफ द डे। इसको क्या है? रिपोस्ट। ठीक, कैसे पढ़ेंगे? री पोस्ट। ठीक है, रिपोस्ट का मीनिंग क्या होता है? अ क्विक रिप्लाई टू अ क्वेश्चन और रिमार्क। ठीक है, एकदम जो फटाफट रिमार्क निकलता है ना या फिर रिप्लाई निकलता है, स्पेशली विटी और क्रिटिकल वन, मतलब कि खराब सा, गंदा सा, है ना, या फिर क्रिटिकल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिपोस्ट।
ठीक, जैसे अब मान लीजिए कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस देखी होगी आप लोगों ने कुछ, तो जो कॉमेडियन है अगर उसको क्राउड से कोई छेड़ता है, ठीक है, कुछ भी बोलता है, तो उसके पास क्या होता है, एकदम क्विक रिप्लाई होता है उनका क्वेश्चन का। और वो कैसा होता है, विटी होता है। ठीक है, ज्यादातर विटी होता है, कभी कभी क्रिटिकल भी हो सकता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे आप। इसके सिनोनिम क्या है, देखिए सिनोनिम रिटॉर्ट हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा, कमबैक हो जाएगा। अब इसका यूजेज देखिए, शी ऑलवेज हैड अ क्लेवर रिपोज फॉर एवरीथिंग, मतलब उसके पास एक चालाक रिप्लाई था हर चीज के लिए। प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकी इसके एंटोनिम्स में बताता हूँ। देखिए इसका एक एंटोनिम हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, आंसर की बात हो रही है ना, तो उसका ऑपोजिट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में दूसरा आप बोल सकते हैं इंक्वायर। ये दोनों क्या है हमारे इसके एंटोनिम्स। और ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, ये होगा आपका नाउन। तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।